आज हमारी थर्ड वीडियो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे क्यू का प्रोग्राम सी पे। तो इससे पहले वाली सेकंड वीडियो में हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर क्यू की एल्गोरिदम देखी, एनक्यू और डीक्यू की। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि पहले आप वो एल्गोरिदम वाला पोर्शन देखें, ताकि आपको ये जो प्रोग्राम है एग्जैक्टली समझ में आ जाए। तो उस वो एल्गोरिदम और ये प्रोग्राम में जीरो डिफरेंस है, बस मैंने सिर्फ यहां सिंटेक्स पुट किए और कुछ भी नहीं पूछा, सेम एल्गोरिदम पुट किया और सिंटेक्स पुट किया। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपके सामने मैं ये प्रोग्राम कैसे बन रहा है, मैं एक मेन्यू, सबसे पहले मैंने एक मेन्यू बनाया हुआ है। भाई मेन्यू क्या है? मेन्यू क्या है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपके सामने एक मेन्यू होता है और वो मेन्यू को देखकर आप ऑर्डर करते हैं। इसी तरीके से क्यू में क्या मेन्यू होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो क्यू में हम 3 ऑपरेशन करेंगे, एनक्यू करना है, या क्यू में इंसर्ट करना है, क्यू में डिलीट करना है, या क्यू के एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो ये हम ये ऑपरेशंस देखेंगे कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैक्रो डिफाइन किया मैक्स नाम से, जिसकी वैल्यू कितनी 5। अब मैंने एक एरे बनाया क्यू नाम से, क्यू बनाना है क्यू मैक्स, मतलब कौन सा एक एरे बन गया, एक एरे बन गया, दैट इज एक क्यू बन गई जिसका साइज कितना है 5। 5 ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे स्टार्टिंग में फ्रंट और रियर क्या होंगे, -1। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सेकंड वीडियो जरूर देखिए। तो फ्रंट और रियर दोनों क्या होंगे हमारे -1। अब यहां पे ये डिक्लेरेशन है 3 फंक्शन का जो हमने इस्तेमाल किए होंगे, एक एनक्यू डीक्यू और डिस्प्ले, वो जो जहां मैं कॉल कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई है। अब मैं मेन में गया, मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, सी चॉइस वेरिएबल बनाया, ठीक है। अच्छा, और वाइल वन का मतलब क्या है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। भाई वाइल के अंदर अगर आप कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं जो चेक ही नहीं होनी है, दैट इज अगर आप 1 पुट करें, 100 पुट करें, 500 पुट करें, -2 पुट करें, जीरो के अलावा अगर आप कुछ भी पुट करेंगे तो कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू अंदर चला जाएगा। अब आपके सामने वही, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक मेन्यू होता है जिसमें 1 से क्या, 2 में क्या, 3 पे आप एक ऑर्डर करते हो कि ये 1 नंबर वाली डिश ले आओ। तो ऐसे ही बोल रहा है आपसे, प्रिंट एफ स्क्रीन पे आ रहा है, 1 पे इनक्यू होगा, 2 पे डीक्यू होगा, 3 से डिस्प्ले होगा, 4 से एग्जिट होगा, एंटर योर चॉइस। बताइए आपकी चॉइस क्या है, बताइए आपकी चॉइस क्या है, क्योंकि अभी आपने को क्यू बनानी है तो ऑब्वियस आप एन क्यू करोगे। तो आपने 1 दबाया, तो 1 दबाया तो सी एच में क्या गया 1। इसके बाद प्रोग्राम यहां जा रहा है, तो यहां स्विच में क्या गया 1, केस 1 पे जाएगा, और केस 1 पे क्या हो रहा है, केस 1 पे हमारा एनक्यू नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो अब यहां से हम सीधे कहां जंप करेंगे, एनक्यू नाम के फंक्शन पे। तो मैं एनक्यू नाम के फंक्शन को क्लिक करता हूं और ये देखो हम एनक्यू, और सेम है, ये बिल्कुल सेम एल्गोरिथम है जो हमने एनक्यू वाली पढ़ी हुई है। चलो, अच्छा, जब हम यहां पे आए तो उस दौरान क्या था, फ्रंट और रियर देखो, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं, फ्रंट और रियर इस दौरान इस समय क्या थे, दोनों ही -1 है। क्यों? क्योंकि अभी क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। स्टार्ट, अच्छा चलो, वॉइड एनक्यू। सबसे पहले एनक्यू करना है मुझे, एक वेरिएबल मैंने बनाया इंट आइटम, आइटम नाम का, क्योंकि हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल को स्टोर कराएंगे। अगर आपको कैरेक्टर करना है, एबीसीडी पुट करना है तो आप कैर कर दे, आपको स्ट्रिंग करना है तो आप स्ट्रिंग डाल दे, आपको फ्लोट करना है तो आप फ्लोट यूज कर ले। अभी मैं इंटीजर टाइप का मैं क्या कह रहा हूं, क्या आर मैक्स -1 के बराबर है। व्हाट इज मैक्स, हमने देखा था मैक्स की वैल्यू कितनी थी 5। मैक्स की वैल्यू कितनी थी 5। एक्चुअल में मैक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, मैक्स की वैल्यू वहां पे होनी चाहिए थी 4। वो मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो साइज है देखो ना, क्यू का साइज है वो 3 है, तो मैक्स का साइज मुझे 4 लेना चाहिए, तो मैंने 4 वहां पे, आप उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा 4 पे, कोई नहीं। तो क्या आर हमारा 4 -1, क्योंकि अगर मैक्स 4 है तो क्यू कितने कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 3 तक जाएगी, वही 4 साइज। क्या आर हमारा मैक्स -1, मैक्स -1 मतलब क्या 3 के बराबर है? नहीं, क्योंकि आर तो हमारा -1 है। कंडीशन क्या होगी भी, फॉल्स। तो अभी ओवरफ्लो तो हुआ नहीं, अभी तो क्यू खाली है। क्या हमारा एफ -1 है? हाँ, हमारा एफ -1 है, कंडीशन अभी ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू, क्योंकि अभी हमारा कुछ नहीं है। तो एफ और आर दोनों को जीरो कर दो। तो एफ और आर दोनों को जीरो करने का मतलब क्या है, एफ भी इसी लोकेशन को पॉइंट करने लग गया और आर भी इसी को पॉइंट करने लग गया, दैट इज एफ और आर दोनों के कहां पे आ गए, जीरो पे आ गए, जीरो इंडेक्स पे आ गए। आगे, अच्छा, अब एल्स पे तो जाएंगे नहीं। अब हमने क्या किया, बाहर निकले, देखो इससे बाहर निकले, और हमने क्या बोला, हमने बोला भाई प्रिंट एफ एंटर आइटम, बताओ तुम्हें क्या आइटम डालना है। यूजर ने बोला भाई मुझे 12 डालना है, तो वो 12 कहां जाएगा, आइटम में 12 चला जाएगा। तो आइटम के अंदर ये जो आइटम नाम का वेरिएबल बनाया था, यहां पे क्या चला गया, 12 चला गया। अब हमने क्यू के आर में, आर की वैल्यू कितनी, 0। आपको पता है इंसर्शन कहां होता है, रियर पे। तो क्यू के 0 पे मैंने आइटम डाल दिया, आइटम में कितना है 12, तो यहां पे 12 आ गया, फाइन। यहां पे क्या आ गया, 12 आ गया, फाइन, ओके। अब कहां जाएंगे, वापस जहां से कॉल आई थी, देखो यहां से वापस आए, यहां से कॉल आई थी, इसके बाद क्या है, ब्रेक, ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, ये स्विच का लूप है, ये स्विच के लूप से बाहर आए। ये किसका है, वाइल का। क्या वाइल से बाहर आएंगे? नहीं, वाइल के से बाहर तब आएंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी। फिर वाइल के पास गए, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर से 3 ऑप्शन आ गए, 1 से एनक्यू, 2 से डीक्यू, 3 से डिस्प्ले। बताओ भाई तुम्हारी 4 से एग्जिट, बताओ क्या चॉइस है। मैंने कहा भाई फिर से अभी मुझे एनक्यू करना है, तो मैंने फिर से 1 दबाया। फिर से वो केस स्विच में क्या गया 1, केस 1 पे एनक्यू, फिर से एनक्यू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फिर से मैं एनक्यू नाम के फंक्शन के पास आ गया वापस, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ,
फिर से इस दौरान क्या हुआ, फिर से आइटम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है। तो आइटम लोकल वेरिएबल है ना, हमेशा याद रखना आइटम लोकल वेरिएबल है। मैं लिख दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए, आइटम जो है वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का मतलब इसकी लाइफ तब तक है जब तक आप इस फंक्शन के अंदर थे। जैसे ही बाहर गए इसकी लाइफ खत्म। लेकिन क्या फ्रंट और रियर की वैल्यू खराब हो गई? नहीं, फ्रंट और रियर ग्लोबल वेरिएबल है, ये दोनों क्या है, ग्लोबल हैं। क्यों? क्योंकि इसको ग्लोबल है, इनको हमने मेन के ऊपर डिफाइन किया है। ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। तो फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 हो चुकी थी। अच्छा, अब इधर आता है, क्या आर हमारा मैक्स माइनस 1 के बराबर है? आर की वैल्यू तो 0 है। क्या 0 3 के बराबर है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। इधर आए, क्या हमारा एफ माइनस 1 है? नहीं, अब हमारा एफ भी माइनस 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ तो हमारा 0 पहुंच चुका है। तो ये भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। एल्स में आएंगे, रियर को एक बढ़ाएंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो रियर की वैल्यू एक बढ़ाएंगे, तो रियर कहां था, 0, और 0 प्लस 1 क्या हो गया, रियर किस पोजीशन पे आ गया, आर फर्स्ट पोजीशन पे। और हमेशा जानते हैं आप, इंसर्शन कहां से होता है, रियर से होता है। ठीक है, रियर बढ़ गया। अब फिर मैंने यूजर से बोला भाई एंटर द आइटम, क्या आइटम डलवाना है? यूजर ने कहा भाई मुझे 15 डलवाना है। तो आइटम में कितना आ गया, 15। तो आइटम ये जो वेरिएबल था इसमें क्या आ गया, 15। और क्यू के रियर में, रियर की वैल्यू कितनी है, 1, रियर इंडेक्स है, क्यू के 1 में क्या आ गया, आइटम। आइटम में कितना, 15, तो यहाँ 15 आ गया। फिर क्या होगा, फिर इसी तरीके से वापस जाएंगे, फिर इसी तरीके से वापस जाएंगे, फिर वहां से कॉल होगा, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर से आइटम नाम का वेरिएबल होगा, फिर से हम इधर आएंगे, चेक करेंगे क्या आर हमारा मैक्स माइनस 1 के बराबर है? नहीं, आर हमारा मैक्स माइनस 1 के बराबर नहीं है। ये वैल्यू कितनी, 3। आर की वैल्यू कितनी है, 1। नहीं, बराबर नहीं है, नहीं है। तो क्या कंडीशन फॉल्स। इधर आओ, क्या एफ हमारा माइनस 1 के बराबर है? नहीं, एफ तो हमारा 0 के बराबर, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। फिर एल्स में है, रियर में बढ़ाया, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। तो रियर कहां आ गया, रियर यहां पे आ गया। फिर यूजर से मैंने आइटम डलवाया, मान लो यूजर को इस समय डालना है 17, तो आइटम में कितना आ गया, 17। और क्यू के रियर में, रियर की वैल्यू कितनी, 2। तो इस समय देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, रियर की वैल्यू 2 हो गई। तो क्यू के रियर में कितना आ गया, आइटम, आइटम में कितना है 17, 17, तो यहाँ पे 17 आ गया, फाइन, ओके। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, वही मैं वापस नहीं जाऊंगा वहां पे, फिर वही प्रोग्राम पे जाएगा, फिर से आपने 1 दबाया, फिर से वो एनक्यू वाले फंक्शन पे गया, फिर से एनक्यू कॉल हुआ, फिर से एक आइटम नाम का वेरिएबल बना, फिर ये चेक करेगा क्या रियर, रियर तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, रियर तो 2 है। क्या रियर मैक्स माइनस 1 के बराबर है? क्या 2 3 के बराबर है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। क्या फ्रंट माइनस 1 के बराबर? नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर क्या होगा, आर को एक बढ़ाएंगे, आर इक्वल टू आर प्लस 1, आर यहाँ पे आ गया, क्लियर, ध्यान से देखते रहना, आर यहाँ पे आ गया। फिर क्या करेंगे, अब यूजर से एंटर आइटम डलवाएंगे, मान लो यूजर ने आइटम में इस बार डाल दिया 18, तो आइटम में कितना आ गया, 18, ठीक है। अब क्यू के रियर, रियर की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो रियर की वैल्यू होगी 3। तो क्यू के रियर में, क्यू के 3 पे आइटम डालेंगे, 18, 18 आ गया, फाइन, ओके। फिर यहां से बाहर जाएंगे, कहां जाएंगे, वही जहां से कॉल आई थी, मैं फिर से वापस चला के दिखा दे रहा हूं। यहां से ब्रेक होगा, वाइल, वाइल पे आएगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर से ऑप्शन आ गया, आपने फिर से 1 दबा दिया, फिर से 1 दबाया, स्विच में 1 आ गया, एनक्यू नाम का फंक्शन फिर से कॉल हो गया, तो फिर से एनक्यू नाम का फंक्शन कॉल हो गया। सिचुएशन अभी आपके सामने ये बनी हुई है फिर से वो आएगा, आप चेक करेगा, फिर से देखो यहाँ पे आया, फिर से एक आइटम नाम का वेरिएबल बनाया, बना दिया। अब उसने फिर से चेक किया, क्या रियर, इस समय रियर कितना है, 3। क्या रियर मैक्स माइनस 1 के बराबर है? हाँ, रियर 3 है और मैक्स माइनस 1 भी 3 है, हाँ बराबर है। तो जब रियर मैक्स माइनस 1 के बराबर है तो क्यू हमारी भर चुकी है, अब हम उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हम सिंपल क्या प्रिंट करेंगे, ओवरफ्लो। और क्या प्रिंट करेंगे, स्क्रीन पे आएगा भैया ओवरफ्लो। और रिटर्न, रिटर्न मतलब कहां जाएंगे, रिटर्न मतलब है मैं यहां पे वापस चला जाऊंगा। रिटर्न मतलब यहाँ पे वापस, यहाँ ब्रेक, ब्रेक मतलब ब्रेक से बाहर आए। वाइल, वाइल मतलब फिर से लूप के पास गए, कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से ऑप्शन आ गए, एनक्यू, 2 से डीक्यू, 3 से डिस्प्ले। अब मैं एक को तो देख चुका हूं, मेरी क्यू भर चुकी है, अब मैं क्या दबाऊंगा, 2। तो मैंने क्या दबाया, 2, तो सीएच में क्या गया, 2, स्विच में क्या गया, 2। और स्विच में क्या मतलब, केस 2 पे जाएगा, और केस 2 में क्या लिखा है, डीक्यू। केस 2 में डीक्यू लिखा हुआ है, तो अब डीक्यू नाम का फंक्शन कॉल होगा। मीनवाइल क्यू की सिचुएशन आपको याद होनी चाहिए। क्यू की सिचुएशन में आपको एक बार एनक्यू फंक्शन में दिखा दे रहा हूं, 12 15 17 18, फ्रंट 0, रियर, ये याद रखना, 12 15 17 18, ये आपको याद रखना है। और फ्रंट इस समय 0 है, रियर 3 है, क्योंकि तब हम जब वापस डीक्यू को कॉल करेंगे, इस समय हम डीक्यू को कॉल करेंगे, तो आपको ये 12 15 12 15 17 18, फ्रंट मेरा यहां पे है और रियर मेरा यहां पे है। इस समय ये सिचुएशन है, ध्यान रखना। दैट इज फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 0, और रियर की वैल्यू कितनी है, 3, फाइन, ओके। डीक्यू कॉल हुआ, डीक्यू मतलब एलिमेंट को डिलीट करना, और डिलीट कहां से होता है, हमेशा फ्रंट से होता है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक आइटम नाम का वेरिएबल बनाया, बना दिया, लोकल वेरिएबल है। चेक करा क्या एफ माइनस 1 है, नहीं, एफ माइनस 1 नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। क्यों? क्योंकि क्यू हमारा फ्रंट तो 0 है, फ्रंट 0 है भाई, ठीक है। तो अभी अंडरफ्लो नहीं है, मतलब क्यू में एलिमेंट है। क्या एफ और आर दोनों बराबर है? नहीं, एफ 0 है, आर 3 है, ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब कंडीशन, फिर एल्स पे जाएंगे, आइटम में निकालेंगे, आइटम नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसमें क्यू का फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू कितनी, 0, क्यू का 0 में कितना है, क्यू का 0 में कितना है, 12, तो आइटम में कितना आ गया, 12, तो यहां आइटम में कितना आ गया, 12,
क्योंकि क्यू के फ्रंट में कितना था, क्यू के जीरो में कितना 12, तो दैट इज मान लो अब ये 12 डिलीट हो गया। मान लो वैसे डिलीट नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं डिलीट नहीं होता। फिर स्क्रीन पे मैंने प्रिंट किया डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू परसेंटेज डी आइटम, तो स्क्रीन पे लिख के आ गया डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू आइटम, और आइटम में कितना 12, तो डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू 12, हमको अच्छा लगेगा, हाँ पहला एलिमेंट डिलीट हो गया। और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट को एक बढ़ा देंगे तो फ्रंट यहां से उठ के अब कहां आ जाएगा, फ्रंट यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये फ्रंट हमारा यहां पे आ गया, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी होगी 1। फिर कहां जाएंगे, फिर वापस मैं बैक जा रहा हूं, यहां से कॉल आई थी डीक्यू से, यहां से कॉल आई थी, अब यहां से तो कॉल नहीं आई थी। अच्छा, और ये मैं मैक्स बता दे रहा हूँ, ये मैक्स 4 है हमारा, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा और सुंदर साफ साफ बता दो, मैक्स मेरा 4 है, फाइन ओके। अच्छा, अब क्या है, कॉल आई थी, फिर ब्रेक मतलब स्विच से बाहर, वाइल से बाहर आएंगे नहीं, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर किसी ने 2 दबा दिया, फिर से 2 दबा दिया, तो स्विच में सीएच में कितना गया 2, स्विच में कितना गया 2, केस 2 में फिर से केस 2 डीक्यू कॉल हो रहा है, तो फिर से हम डीक्यू को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम डीक्यू की इस सिचुएशन पे थे। अब वो फिर से आएगा, क्या एफ माइनस 1 है, नहीं एफ तो 1 है। क्या एफ और आर दोनों बराबर है, नहीं एफ 1 है आर 3 है, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो क्या करेंगे, एल्स में आएंगे, आइटम में डालेंगे क्यू का फ्रंट, अभी फ्रंट की वैल्यू कितनी है 1, तो क्यू के 1 में कितना है, क्यू के 1 में कितना 15, तो आइटम में कितना आ गया 15, तो आइटम में 15 आ गया, मतलब 15 यहां से निकल गया, आप ये मान लो, वैसे निकलता नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं निकलेगा नहीं, दैट इज वो हमेशा रहेगा। तो आइटम में कितना आ गया 15, 15 आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, डिलीटेड आइटम अभी देखो, फिर स्क्रीन पे आ गया डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू आइटम, और आइटम में कितना फ्रंट, तो आइटम में लिखे आ गया डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू 15, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रंट को एक बढ़ा देंगे, तो फ्रंट यहां से यहां हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल फ्रंट, फ्रंट कहां पे आ गया 2, फिर से वहां जाएगा, फिर से मान लो आपने 2 दबा दिया, फिर से वो यहां पे आएगा, फिर चेक करेगा क्या फ्रंट -1 है, नहीं फ्रंट तो 2 है। क्या फ्रंट और आर बराबर है, नहीं दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट 2 है, आर एल्स पे आएगा, आइटम में निकालेगा क्यू का फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू कितनी है 2, तो क्यू के 2 में कितना है 17, तो यहाँ पे आइटम में कितना आ गया 17। अब ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 17, 17 प्रिंट करेगा कि डिलीटेड 17, फ्रंट को एक और बढ़ा दिया, तो फ्रंट ये 17 डिलीट हो गया, फ्रंट एक और बढ़ गया, फ्रंट और रियर अब एक जगह आ गए, मतलब फ्रंट की वैल्यू हो गई 3। फिर से वापस जाएगा, फिर से मान लो अगर आपने 2 दबा दिया, फिर से वो डीक्यू फंक्शन कॉल होगा, फिर से वो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा क्या फ्रंट -1 है, नहीं फ्रंट -1 नहीं, क्योंकि फ्रंट तो 3 है। यहाँ पे आएगा क्या फ्रंट और रियर बराबर है, यस, अब कंडीशन हो गई ट्रू, एल्सिफ वाली कंडीशन ट्रू। तो अगर बराबर है तो आइटम में निकालो क्यू का फ्रंट, क्यू का फ्रंट कितना है 3, तो क्यू के 3 में कितना, क्यू के 3 में 18, तो आइटम में कितना आ गया 18, मतलब इसको मैंने डिलीट कर दिया, मान लो सपोज करो डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब डिलीट स्क्रीन में यहाँ पे प्रिंट होगा डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू 18, अच्छा बहुत बढ़िया, 18 डिलीट को प्रिंट होकर दिखाएगा, और फ्रंट और रियर दोनों को हम क्या कर देंगे -1, क्यों -1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है वो भी डिलीट हो गया, तो फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएंगे -1, फ्रंट भी -1 रियर भी -1, मतलब मेरी क्यू खाली हो गई। आप कहां जाओगे, फिर से वहीं वापस जाओगे, फिर से किसी ने 2 दबा दिया, फिर से डी को कॉल हुआ, अब वो फिर से यहाँ पे आया, चेक किया, उसने क्या चेक किया, क्या फ्रंट -1 है, हाँ अब फ्रंट -1 है, तो अब ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई तो स्क्रीन में क्या प्रिंट करेगा, अंडर फ्लो, मतलब अब कुछ नहीं है निकालने के लिए, खत्म हो गया, रिटर्न, रिटर्न मतलब कहां, वापस जाओ, कहां जाओ, डी क्यू जहां से कॉल आई थी, तो यहां से हम वापस गए, क्यू खाली हो चुकी है, याद रखिएगा क्यू खाली हो चुकी है, फ्रंट और रियर -1 हो गए, क्यू खाली हो गई, ठीक है, हम वापस गए, कहां है स्विच से बाहर, उसके बाद क्या लिखा है ब्रेक, मतलब स्विच से बाहर है, वाइल से बाहर निकलेगा नहीं भाई, अब इसने बोला भाई डिस्प्ले को कॉल कर लो, तो थर्ड, अब मैं कहा चलो डिस्प्ले को भी कॉल करके देख लेते हैं, तो मैंने 3 दबाया, तो सीएच में कितना गया 3, स्विच में कितना गया 3, केस 3 क्या लगा डिस्प्ले, तो अब मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं सीधे यहां से जंप करता हूं डिस्प्ले फंक्शन के पास, और क्यू मेरी खाली थी, तो आपको पता है कि भाई क्यू खाली थी, फ्रंट और रियर दोनों क्या थे -1, दोनों ही -1 थे। सबसे पहले वो आएगा डिस्प्ले फंक्शन में, एक वेरिएबल उसने आई नाम का बनाया, चेक करेगा क्या फ्रंट -1 है, हाँ फ्रंट -1 है, तो सिंपल करो ना भाई, क्यू इज एम्प्टी, प्रिंट करेगा क्यू इज एम्प्टी, क्या प्रिंट कराऊं, कुछ नहीं प्रिंट करा सकता, तो वो सिंपल प्रिंट कर देगा क्यू इज एम्प्टी। लेकिन सपोज करो ऐसा नहीं होता, क्यू में एलिमेंट होते पूरे, सपोज करो क्यू में पूरे नहीं इतने एलिमेंट होते, ये होता 12, 15 और 17, तो इस समय फ्रंट की वैल्यू कहां होती है 0 के पास, और रियर कहां होता 2 के पास, तो हम तो वो आता वहां पे चेक करता क्या फ्रंट -1 है, नहीं भाई फ्रंट तो क्या है 0, फ्रंट तो क्या है 0, और रियर क्या है आपका 2, भाई नहीं कंडीशन क्या होगी भाई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब इसने जो आई नाम का वेरिएबल बनाया उसको फ्रंट से इनिशियलाइज कर दिया, फ्रंट कितना है 0 से इनिशियलाइज कर दिया, कह रहा 0 से चलो जब तक रियर के बराबर ना हो जाओ, तो रियर की वैल्यू कितनी है 2, क्या यहाँ पे क्या 0 2 के बराबर नहीं, 0 2 से छोटा है, हाँ 0 2 से छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू, अब नीचे जाएगा, प्रिंट करेगा क्यू का 0, और क्यू के 0 में कितना है 12, तो 12 प्रिंट करेगा, टैब से स्पेस दे देगा, क्या फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा किसको, आई को, तो आई की वैल्यू अब 0 से कितनी हो जाएगी 1, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, अब चेक करेगा क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है,
कंडीशन ट्रू है, नीचे जाएगा प्रिंट करेगा क्यू का 1, आई की वैल्यू 1 हो गई, क्यू के 1 में क्या 15, तो प्रिंट करेगा 15। देखो कितना प्यार से चलेगा। फिर ऊपर जाएगा आई को बढ़ाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा क्या 2 से छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं, बराबर है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। नीचे जाएगा प्रिंट करेगा क्यू का 2, और क्यू के 2 में क्या है 17, तो देखो 17 प्रिंट हो गया। फिर से ऊपर जाएगा आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो आई की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या 3 2 से छोटा है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, और देखो आपके ये एलिमेंट प्रिंट हो गए, और बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या देखा डिस्प्ले पे, फ्रंट से चलाओ, रियर तक चलाओ, और आई को इंक्रीमेंट करते रहो, और क्यू आई को प्रिंट करा लो, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपको मैंने पूरे के पूरे तरीके से क्यू का प्रोग्राम कैसे चलेगा वो मैंने आपको समझाया, और ये बिल्कुल एल्गोरिदम बेस्ड है ना, बिल्कुल एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्राम है, ये कैसे काम करना है। तो एनक्यू में क्या है, सबसे पहले अगर एनक्यू मतलब क्यू में इंसर्ट करना है, तो मैं आपको फिर से एक रिवीजन करा दूं। रिवीजन क्या मैं बता रहा हूं कि अगर आपको क्यू के अंदर कुछ भी वैल्यू डालनी है, तो आप मुझे बताओ ये क्यू है, अगर आपको उसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी है, ये तो क्या आप डाल सकते हैं, नहीं, जब वो ऑलरेडी भरी हुई है तो आप उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, दैट इज अगर रियर मैक्स माइनस 1 के बराबर है तो आप उसमें नहीं डाल सकते, तो पहली कंडीशन आप चेक करेंगे रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1। एल्स अगर ये सिचुएशन होती, तो इसमें फ्रंट की वैल्यू भी 2 थी, रियर की वैल्यू, क्या फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है, मतलब क्यू में एक ही एलिमेंट है, तो क्यू में एक ही एलिमेंट है तो आप एक रियर को आगे बढ़ा दो, इस तरीके से हम काम करेंगे। इसी तरीके से डिलीशन में क्या होगा, अगर आपको डिलीट करना है तो चेक करना है क्या फ्रंट -1 है, अगर फ्रंट -1 है तो आप क्या डिलीट करेंगे, तो अंडरफ्लो की एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एल्गोरिथम ध्यान से देखनी है और समझना है। ठीक है।